बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनस। किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए दो तरह की अप्रोच यूज़ की जाती है। एक को हम कहते हैं सिम्टोमेटिक और दूसरी होती है थेराप्यूटिक। सिम्टोमेटिक से मुराद ये होती है कि किसी भी बीमारी के जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको ट्रीट करना, और थेराप्यूटिक से मुराद ये होता है कि किसी बीमारी की जो रूट काज होती है, जिससे वो बीमारी हो रही होती है या जो जरासीम उसको काज कर रहे होते हैं, उनको जिस्म से निकालना और उनका इलाज करना। मिसाल के तौर पर अगर किसी को नमूनिया है या गला ख़राब है या गर्दन तोड़ बुखार है, यानी जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, या उसका जो है मैदा और अंतड़ियाँ ख़राब हैं, जिससे गैस्ट्रोएंटेरिटिस होता है, जिसको उर्फ़ आम में हम गैस्ट्रो की बीमारी भी कह देते हैं। तो अगर इस तरह की जो किसी को कोई आर्ज़ा है तो उसमें जो सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जैसा कि इसमें बुखार होगा, कै होगी, जिस्म में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, खांसी हो सकती है, तो जो इलाज हम इन सिम्टम्स को रिमूव करने के लिए या दुरुस्त करने के लिए करेंगे उसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलेंगे। मिसाल के तौर पे बुखार को ठीक करने के लिए जैसा कि पैरास्टामोल दिया जाता है, और खांसी के लिए जो कफ़ सिरप्स होते हैं, खांसी के जो सिरप होते हैं, और इसके अलावा कै को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स हैं, यानी कै रोकने वाली जो अद्वियात हैं। जिस्म में दर्द है या सर में दर्द है उसके लिए पेन किलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पेट में दर्द है उसके लिए एंटी स्पैज़मोटिक जो ड्रग्स होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये सारे का सारा जो ट्रीटमेंट होता है ये इसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। लेकिन ये अकेला ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं होता, ये वक्ती तौर पर काम करता है, लेकिन अगर जिस्म के अंदर बीमारी की जो रूट काज है, जो कि बीमारी को काज करने वाले जो जरासीम हैं, वो जिस्म के अंदर अभी तक मौजूद हैं, तो जैसे ही इन दवाइयों का असर ख़त्म होगा दोबारा से वही सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। तो इसके लिए प्रॉपर तशख़ीस की ज़रूरत होती है। ये मुस्तनद और तजर्बाकार डॉक्टर जो होता है ना, वो इसकी प्रॉपर तशख़ीस करेगा पहले कि ये फ़लाँ जो बीमारी है इसमें ये जो सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं इसकी असल वजह क्या है। डॉक्टर इसकी प्रॉपर तरीके से जो है वो मरीज़ की हिस्ट्री लेगा और उसके बाद उसका एग्ज़ामिनेशन करेगा, और अगर ज़रूरी हो तो कोई लैब टेस्ट जो होते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशंस, वो की जा सकती हैं। तशख़ीस करने के बाद सिम्टोमेटिक इलाज के साथ साथ थेराप्यूटिक जो एक अप्रोच होती है उसको भी यूज़ किया जाता है। मसलन अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाई जाएगी। अगर पेट ख़राब है, प्रोटोज़ोअल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए अलग से मेडिसिन होगी। मेनिंजाइटिस है उसके लिए अलग से, नमूनिया है उसके लिए देखा जाएगा कि कौन से ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक या कौन सा जो ड्रग ग्रुप है वो कारआमद है। तो वो डॉक्टर उसको प्रॉपर तरीके से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ लेके चलता है, जिससे जो बीमारी है उसका सही तरीके से इलाज हो सकता है। इस सिलसिले में एक ज़रूरी बात जो है वो ये है कि अगर आप इलाज डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से दवाइयाँ लेकर ख़ुद से करते हैं या उनके मशवरे से करते हैं, या आजकल जगह जगह कोएक्स बैठे हुए हैं जो थोड़ी बहुत चीज़ों को सीख जाते हैं और उसके बाद सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के ऊपर वो ज़ोर देते हैं, उनको चूँकि प्रॉपर तरीके से तशख़ीस करना नहीं आती, तो वो ऐसी मेडिसिन देते हैं जिन पे फ़ौरी तौर पे असर जो होता है, जो फ़ौरी तौर पे एक रिलीफ़ तो मिलता है, लेकिन चूँकि बीमारी की जो रूट काज है, जो उसकी असल वजह है, उसके ऊपर वो तवज्जो नहीं दे रहे होते। इसकी वजह से बीमारी मज़ीद कॉम्प्लिकेट होती है, बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। तो जब तक केस ख़राब हो के किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास आता है तो उसका इलाज उतना ही मुश्किल और पेचीदा हो जाता है। इसके अलावा इसका एक और पहलू भी है कि ये जो कोएक्स और जो फार्मेसी के ऊपर काम करने वाले हजरात होते हैं, इनको प्रॉपर डोज़ का नहीं पता होता। ख़ास तौर पर बच्चों में ये डोज़ जो होती है वो पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से दी जा रही होती है। तो डॉक्टर्स चूँकि इसको प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि कौन सी जो मेडिसिन है उसकी क्या डोज़, किसको कितने डोज़ के हिसाब से मेडिसिन देनी है,
जबकि ये लोग जो है ये तीर तुके से पेशेंट को जो है वो मेडिसिन दे रहे होते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी देखने में आया है कि दो दो तीन तीन तरह की जो पेन किलर्स हैं वो एक ही नुस्खे में या एक ही वो सेट में दी होती हैं, जो कि ना सिर्फ मरीज़ के गुर्दे ख़राब करने का सबब बन सकती है, जिगर के ऊपर भी असरअंदाज होती है और मैदे में जलन या और मैदे में अल्सर पैदा करने का सबब भी बन सकती है। तो इसमें एडवाइस यही है कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है या किसी तरह का भी मसला दरपेश है सेहत के हवाले से, तो किसी तजर्बाकार और सर्टिफाइड जो फिजिशंस हैं उनसे रजू करें, ताकि वो प्रॉपर तरीके से तशख़ीस करके आपकी जो डिज़ीज़ है उसका अच्छे तरीके से इलाज कर सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।